जय गुरुदेव। मैं बालकृष्ण प्रभाकरराव कापरे, आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस टीचर, परभणी में रहता हूँ। एक हाई स्कूल में पर्यवेक्षक करके दायित्व है। 100 दिन से भी पहले से हम गोविंद भैया से जुड़े हैं। भैया ने जब हमारे को बताया कि शेयरिंग और केयरिंग के ग्रुप बनाओ, तब से ग्रुप बना के आर यू हैप्पी के जो सत्र है वो हम लेते रहे और साधकों के भी अपने आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ाते रहे, ज्ञान में लाते गए। जब भैया ने बताया कि हमें 100 दिन का संकल्प लेना है नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से, तब मन में आया था कि भाई क्या होगा 100 दिन, हम बैठ सकेंगे क्या, हमारा संकल्प पूरा होगा क्या। तो वो थोड़ा शुरुआत में लगा, लेकिन एक मन में दृढ़ता थी कि ना, यस, संकल्प लिया है ना, तो उसको 100% निभाना है, बोलते निभाना है। और मेरे अंदर की अंतरात्मा से मैं कहता हूँ कि थोड़े कठिनाई आए, नहीं आए ऐसा बात नहीं, लेकिन वो हमारी तड़फ थी, वो तड़फ कम नहीं हुई। हर रोज वो तड़फ बढ़ती गई। नहीं, यस, जहां से मिलेगा वहां से शुरू करेंगे, जो मिलेगा वो ही मिलेगा, हम उसको लेंगे, ये तड़प थी। इसलिए 100 दिन का संकल्प ये हमें अच्छी तरह से समझ में आया। हर रोज एक एक ज्ञान सूत्र होता रहा था। वो ज्ञान सूत्र को भी भैया ने कहा कि वो रोज के हमारे व्यवहार में वो सूत्र को लाना है और हमें होमवर्क करना है। हमारे को सत्र से जो कुछ भी समझ में आया और वो जो कुछ भी दैनंदिन 24 घंटे में हमने जीवन में उतारा, उसको परखना है कि भाई ये कहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और वो हमारे अनुभव जो है वो ग्रुप में डालना है। वो भी एक प्रकार की सेवा है। और ये बात भैया की इतनी तरह से अच्छी भागे हमारे को, ये सेवा है बोले तो फिर तो हमने संकल्प किया कि ये सेवा का मौका तो छोड़ने का ही नहीं। तो उस दिन से आखिरी के सूत्र तक कुछ न कुछ तो भी हमारे को जो भी समझ में आया, वो ज्ञान आखिर तो वो सब गुरुदेव के माध्यम से हमारे अंदर उतरता है। वो लिख के 100% डाल दिया हमने, और वो सेवा का मौका वो हमारे को अच्छी तरह से गोविंद भैया ने दिया। उसके लिए भाई हम उनके आभार जताते। भाई हम सब साधक है, और हम सब साधक, ये कोई ऐसा वैसा आर्ट ऑफ लिविंग बोले तो हमारा संगठन नहीं, ये बहुत बड़ा विश्वव्यापी संगठन है। और उसका जो गुरुदेव का जो अपना ये है विजन, वो बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा बोले तो हर एक चेहरे पे हंसी आनी चाहिए। बोले तो हर एक प्राणी जो है, मनुष्य, वो उसके चेहरे पे हंसी लाना, ये हमारा टारगेट है। तो अभी तक तो हम बहुत पीछे है। तो तब गुरुदेव ने बताया कि जब 1 लाख टीचर होंगे, तब हम कहीं ना कहीं तो भी हम महसूस कर सकेंगे। अभी हमारे में से जो कुछ भी टीचर है वो बहुत भाग्यवान है, और दूसरी बात, जो कुछ भी टीचर नहीं है वो जल्दी टीचर बनने वाले हैं। तो गुरुदेव का विजन ये हमारे को अच्छी तरह से समझना है। ये 84 जो हमारे सूत्र है, वो सूत्र को भी अच्छी तरह से मेरे को समझना है, जीवन में लाना है, और जितना हो सके उतना सेवे का मौका। उससे पहले तो कल गोविंद भैया ने तो बहुत ही बढ़िया बता दिया, हमारे को चाबी दे दी, हमारे को हमारे जीवन की चाबी, हमारे को हमारे से मिलने की चाबी कल गोविंद भैया ने दी कि भाई क्या क्या करना है हमें, ये पहले हमारे को अच्छी तरह से समझना है, तो ही हम आगे जा सकते। एक तो पहली बात गोविंद भैया ने बोले कि हर रोज हमारे को ध्यान करना पड़ेगा। सुबह सवेरे या शाम में, और दोनों समय अगर हम ध्यान करते हैं, तो वो ध्यान का गहरा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर होता है, और वो 24 घंटे रहता है। और ध्यान के ही माध्यम से हम हमारे अंदर का जो है, हम खुद से मिल सकते, तब तक हम नहीं मिल सकते। और उसके लिए उसके साथ में जब हम व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या हमारे 7 स्तर जो है अस्तित्व के, उसमें अगर अटकते हैं, तो फिर उसको पहले कौन से माध्यम से लाना है हम बाहर। तो हमारे को जो आर्ट ऑफ लिविंग ने दिया है, दर्शन क्रिया, पद्म साधना और मेडिटेशन,
ये सब माध्यम से हमारे को पहले तो उससे बाहर आना, उससे हमारे को वो परिस्थिति से बाहर आना पड़ेगा। अगर उससे हम नहीं आ सके, तो फिर हमारे जो 5 सूत्र है, जो हैप्पीनेस प्रोग्राम में बताए, उससे तो हमारे को बिल्कुल आना ही पड़ेगा बाहर। और जब तक हम वो सूत्र दैनंदिन जीवन में नहीं ला सकते, तब हमारे जीवन में नहीं उतार सकते, तब तक हम दूसरों को पूरे 100% नहीं बता सकते। जैसे ही हम वो सूत्र हमारे जीवन में उतारेंगे, जीवन में लाएँगे, तो हम जब दूसरों को बताएँगे ये सूत्र ऐसा-ऐसा है, तो हमारे अंदर की ताकत इतनी बढ़ेगी कि तुरंत उसको समझ में आएगा कि भाई ये बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। जब तक हम आचरण में नहीं ला सकते वो सूत्र, तब तक दूसरों को बताने में कोई मजा नहीं है। तो दैनंदिन साधना करें, सेवा का जो कुछ भी मौका मिलता है, सेवाएँ बहुत छोटी-छोटी होती है। हम ऐसा नहीं सोचे कि गुरुदेव की सेवा बोले तो कहीं जाना ग्रामीण भाग में, ऐसा-वैसा नहीं। ये पूरा समाज, ये समाज हमारे को दिव्य बनाना है। आजू-बाजू के लोग भी हमारे समाज के हैं, उनके भी हम उपयोगी पड़े, तो वो भी सेवा है, उसका भी मौका ना छोड़े। ये आज के दिन पे तो मैं मेरे अंतरात्मा से कहता हूँ कि भई ये बोले तो हम ऐसा सोचेंगे, ग्रामीण भाग में जाएँगे, ऐसा करेंगे, वैसा नहीं। अरे वैसा नहीं भई, ये तुम्हारा बाजू का पड़ोसी भी, ये भी जीव समाज का एक घटक है। अगर उसके लिए भी तुम कुछ कर सको, तो भी वो सेवा होती है, तो गुरुजी की सेवा है वो। तो ऐसा सेवा का मौका हमारे को यही क्षण से बिल्कुल जो कुछ भी मिला सो होगा, कैसे भी सेवा रहने दो, किसी को कुछ ला के देने की हो, किसी को छोड़ने की हो, वो सेवा का मौका हम अगर नहीं छोड़ेंगे, वो सेवा करते रहेंगे, तो बराबर हमारा जीवन ये बिल्कुल 100% बदले सिवा नहीं रहेगा। तो सेवा करनी है, हमारे को साधना करनी है, ध्यान करनी है और सत्संग करना है। जब कभी समय मिलता है, तब हमारे को सत्संग, हमारे गुरुदेव ने अच्छे भजन लगाए हैं, हम सीडी लगा सकते हैं, अभी मोबाइल पे लगा सकते हैं। तो हम जब सत्संग में रहेंगे, तो हम हमारे खुद के साथ को जुड़ के रहेंगे। तो ये साधना, सेवा, सत्संग और ध्यान, ये बहुत ही बढ़िया, और हमारे 5 पॉइंट जो है हैप्पीनेस के, वो हमारे को 5 पॉइंट हमारे को जीवन में उतार के औरों को बताना है। अभी भैया ने बताया था कि आपको एक सूत्र ये बताना है। तो मेरे को यथास्थ दिया जो है सूत्र, 74 नंबर का सूत्र है वो बहुत ही अच्छे तरह से आ गया मेरे को कि भाई हम सब उसी के हैं। वो एक ही हमारा मालिक है। हम सब उसी के, और सब हम उसी के जब होते हैं, तो भेदभाव कहाँ रहा? हम किसी ना जात के होते हैं, ना पात के होते हैं, कोई उच्च का होता है, कोई नीच नहीं होता है, कोई अमीर नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता है। सब उसी के मालिक है। तो हमारे को भेद करने की जरूरत ही नहीं। तो वो सूत्र जो है, वो बहुत ही बढ़िया रहा। उसी ने हमारे को बनाया है, उसी के हमारे को काम आना है। किसी के अंदर भेदभाव हमारे को नहीं करना है। तो ये तस्दीया जो सूत्र था, वो बहुत बढ़िया लगा। अ, मेरे अ, भैया बोलते हैं कि आप नहीं बोलते, आपके अंदर से गुरुदेव बोलते हैं। अब मैं खुद बताता कि मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं। वो कुछ भी जो मेरे मुँह से निकली वाली सेवा है, वो गुरुदेव को समर्पित, वो गुरुदेव ने ही कहा, ऐसा सोच के मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव।